हेलो यूट्यूब। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैंने एक मोशन सेंसिंग बल्ब लिया था हेलोनिक्स का, जो यहाँ पर इंस्टॉल किया था मैंने। तो उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, लेकिन डे टाइम पे वो ऑपरेट नहीं करता। तो और अगर आप स्टेडी रहोगे एक ही जगह पर, मतलब वॉशरूम में, ठीक है, स्टेडी रहोगे 1 मिनट बाद वो बंद हो जाएगा, तो वापस आपको हाथ वगैरह हिलाना पड़ेगा, तब जाके वो रिस्टार्ट होता है मोशन सेंसिंग लाइट। सो वॉशरूम मुझे सही जगह नहीं लगी मोशन सेंसिंग लाइट यूज़ करने के लिए, तो मैंने वो बल्ब मेरे पैसेज में चेंज कर दिया। तो जो मेरा बाहर का पैसेज है वहाँ पर आप जाओगे तो ऑटोमेटिकली लाइट टर्न ऑन होगी। दैट मेक्स सेंस। तो वो यूज़ करने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर भी थोड़ा अंधेरा पड़ता है रात के समय में। अगर ये लाइट आप बंद करोगे तो पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। तो ये लाइट को सप्लाई आप देख रहे हो डायरेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक टॉगल स्विच लगाया है जिससे ये अभी ऑपरेट हो रही है, लेकिन इसका ऊपर से आया हुआ सप्लाई डायरेक्ट है। यहाँ पर कोई स्विच नहीं है दूसरा डेडिकेटेड इसके लिए। तो मैं अभी ये लाइट मैं निकालूंगा और डायरेक्ट इसको लगा दूंगा, तो मुझे स्विच से ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरे गेस्ट आएंगे मेरे इस एयरबिनबी अपार्टमेंट में, तो जैसे ही मूवमेंट होगी यहाँ पर ये लाइट जल जाएगी। सो दैट इज़ द प्लान। बहुत ही महंगी लाइटें भाई, आपको मैं दिखा देता हूँ। फ़िलिप्स मोशन सेंसिंग एलईडी। तो फ़िलिप्स से इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचा नहीं, क्योंकि ब्रांड है, अच्छा खासा रिनोन ब्रांड है, चल जाएगा। तो मेरे जो घर में अभी लाइट्स है ऊपर जहाँ पर मैं रहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डिटेल तो वो भी फ़िलिप्स के है। वो मैंने उस टाइम पे 5 साल पहले 800 रुपीज़ ईच, तब एलईडी का जस्ट इन्वेंशन हुआ था ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट सीरीज़ में। तो मैंने 800 रुपीज़ ईच के लिए है, तो वो आज भी सही से काम कर रहे हैं। 4 मीटर्स के रेडियस में इसका, मतलब 4 मीटर्स मतलब 15 फीट पकड़ो। स्विचेस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ एनी मूवमेंट एज पर प्री प्रोग्राम टाइम प्रेफरेंसेस। ओके, मतलब हम यहाँ पर टाइमर भी लगा सकते हैं मुझे लगता है। इन ब्राइट लाइट एम्बियंट लाइट डू नॉट टर्न ऑन ऑटोमेटिक इवन इफ मूवमेंट इज डिटेक्टेड। तो यही इशू मुझे हेलोनिक्स वाले मोशन सेंसिंग लाइट बल्ब में भी मिला था। वो 10 वाट का मुझे मिला 250 रुपीज़ में। ये 20 वाट की है और ये मुझे मिली है 600 रुपीज़ में। ठीक है, इसकी एमआरपी देखो आप, देखो लगभग 1100 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। तो कुछ तो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा। मुझे बस इसकी रिलायबिलिटी अच्छी चाहिए, इसका परफॉर्मेंस, मतलब इसमें पीआईआर सेंसर नहीं होता, इसमें रेडियो एक्टिव सेंसर लगाते हैं। तो वो पीआईआर सेंसर जो अगर होगा तो वो ह्यूमन थर्मल टेम्परेचर को नोटिस करता है और उस हिसाब से उसका मोशन सेंसिंग चलता है। पीआईआर सेंसर अगर आप लेने जाओगे तो उस सेंसर की ही कॉस्ट लगभग इसकी जितनी जाती है, 600 रुपीज़ का सेंसर जाता है। तो पहले मेरा प्लान वही था कि इस पे पीआईआर सेंसर लगाएंगे, लेकिन पीआईआर सेंसर का साइज़ वैसे इतना बड़ा होता है और मुझे यहाँ पर कहीं तो उसको माउंट करना पड़ता, वापस ड्रिल लो, उसके लिए पावर सप्लाई दो, उस पीआईआर सेंसर से पावर सप्लाई जाके ट्यूब में जाएगा, फिर जाके मोशन सेंसिंग लाइट ऑन होगी। इससे अच्छा मैंने ये उसी प्राइस में ये ट्यूब लाइट ही ले ली। मतलब ये सीमलेस दिखेगा ना एकदम, ये वायर नहीं दिखेगी, ओनली ट्यूब लाइट एंड इट विल वर्क ऑटोमेटिकली। परफेक्ट है। यहाँ पर मतलब 15 मीटर्स का उन्होंने डिस्टेंस दिया है, मैं इस कोने में भी खड़ा रहूँगा, यहाँ पर भी मूवमेंट होगी तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो क्विकली हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक हो, तो मैंने अभी इसको ओपन किया है, देखते हैं क्या है। एक बात मुझे बतानी थी, इसके साथ मैंने और एक पैकेज ऑर्डर किया था, मुझे लगा था वो दोनों एक बॉक्स में आएंगे, लेकिन इन्होंने इसके ओरिजिनल बॉक्स के साथ ही स्टिकर चिपका के इसको भेज दिया। अमेज़ॉन को खुद की डिलीवरी पे इतना मतलब भरोसा है कि कुछ डैमेज नहीं होगा, वो उनको पता था। देखो ओपन पीस है।
थोड़ा सा डैमेज हो गया है, चले जाने दो। अनलेस एंड अनटिल इट्स फंक्शनिंग फाइन, मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा, इतना टाइम भी नहीं मेरे पास खेलने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 2023, मतलब लगभग 6 महीने हो गए मैन्युफैक्चर करके। इस टाइप की आपको वायरिंग मिलेगी। मेरा एक डाउट, टेक्निकल डाउट ये था कि अगर इसके अंदर मोशन सेंसर है तो मोशन सेंसर तो कंटिन्यूसली कुछ पावर कंज्यूम करेगा। अगर वो पावर कंज्यूम करेगा तो जो लोग ये इस पर्पस से ले रहे हैं कि पावर सेविंग हो, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता ये कुछ सेंस बन पाएगा। पता नहीं कितनी पावर सेव होगी। ठीक है, 2 क्लिप्स है प्लास्टिक वाले, 2 एंकर्स है और 2 स्क्रूज है। ठीक है, अच्छा है कि कोई और चीज़ नहीं है। इसकी लेंथ, हाँ ठीक है, लेंथ मुझे छोटी लग रही है, इससे थोड़ी सी छोटी है। बस उसके ओरिजिनल क्लिप में ये बैठ जाए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलिए अब इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद। ये अनबॉक्सिंग हो गया। तो अभी मैंने लाइट इंस्टॉल कर दी है। तो चलिए लाइट के सामने जाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लेट कर रखते हैं क्या? अभी जाके लाइट स्टार्ट हुई। शायद यहाँ पर इसका मोशन सेंसर है, इसलिए हम वहाँ पर खड़े थे ऑन एक्सट्रीम एंगल। तो अभी हम यहाँ से टेस्ट करते हैं। और थोड़ी सी लाइट भी चालू है सराउंडिंग में। मुझे लगता है 30 सेकंड्स का टाइमर है इसको। देखते हैं अभी। ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, पहले से ज़्यादा ब्राइटनेस है। इवन दो लेंथ कम है पहले ट्यूबलाइट से, ये लेंथ में बहुत ही कम है। जनरल ट्यूबलाइट्स बहुत वाइड रहते, लेकिन ये छोटी है। मुझे हाँ ये देखो कितना, मुझे लगता है 25 सेकंड्स का भी नहीं है, 20 सेकंड्स का होगा टाइमर। अभी मैं यहाँ पर पैर हिला के देखता हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, नहीं डिटेक्ट नहीं किया। चलिए अभी बाहर जाके देखते हैं। इसमें लगता है इसमें डिले है, इससे तो हेलोनिक्स का बल्ब बहुत जल्दी जल जाता था, लेकिन इस केस में मुझे थोड़ा डिले लग रहा है। वापस एक बार ट्राई करते हैं। थोड़ी सी छोटी है इसलिए आप देख सकते हो मार्क्स आए, बंद हो गई। 20 सेकंड्स का ही टाइमर लग रहा है मुझे। ओके, अभी सही से चले वो। एक और बार ट्राई करते हैं। अभी टाइमर स्टार्ट। ओके, वैसे एक बात अच्छी है कि थोड़ा छोटा टाइमर है। हेलोनिक्स में 1 मिनट पूरा बल्ब चालू रहता था, लेकिन 20 सेकंड्स इज़ इनफ टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, 25 सेकंड्स मुझे लग रहा है।
चलिए वापस एक बार फाइनल ट्राई। ओके, चल रही है ट्यूब साइड से। डे टाइम में नहीं चलेगी ये, वैसे भी डे टाइम में चलनी नहीं चाहिए टेक्निकली। अगर सराउंडिंग में लाइट है तो फिर ये ट्यूब बार बार ऑन ऑफ होके क्या फ़ायदा। जब लाइट कम होगी इस एरिया में, वैसे भी ये पैसेज एकदम मेरे घर के सेंटर में आता है ग्राउंड फ्लोर के, तो यहाँ पर थोड़ी लाइट कम ही रहती है अनलेस एंड अनटिल विंडोज़ एंड कर्टन्स आर ओपन। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग, इंस्टॉलेशन एंड रिव्यू ऑफ दिस फिलिप्स मोशन सेंसिंग लाइट। If you have any questions, drop your comments below. Thanks for watching. Live loud.